डियर स्टूडेंट, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश लेसन 3 द गंगा पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेसन 3 नाम है द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। आइए अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ट्रू बिल्डर मतलब सच्चे निर्माता, ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत के। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। ही वॉज आल्सो ए वेल नोन राइटर। वे एक अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते थे। हिज फेमस बुक्स आर, उनकी जो मुख्य किताबें हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। ये उनकी प्रमुख किताबें थी जो उन्होंने लिखा था। ही वॉज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति थे। अबाउट द लेसन को छोड़ देते हैं। आइए हम डायरेक्ट टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना, सो मच मतलब बहुत अधिक, लव मीन्स प्रेम, अफेक्शन माने स्नेह। बता रहे आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, मैंने इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। कौन कह रहे हैं? राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं आई हैव रिसीव्ड सो मच लव, मैंने इतना अत्यधिक प्रेम प्राप्त किया है, एंड अफेक्शन और स्नेह प्राप्त किया है फ्रॉम इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट की नथिंग दैट आई टू डू, चाहे जो कुछ भी मैं करूं, कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका एक छोटा सा अंश भी मैं चुका नहीं सकता। रिपे माने पुनः चुका देना, फ्रैक्शन माने अंश, स्मॉल मतलब छोटा। बता रहे हैं कि नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। नथिंग दैट, कुछ भी नहीं है जो कुछ मैं करूं, कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं इसका एक छोटा सा अंश मात्र भी मैं पुनः चुका सकूं। उनके कहने का मतलब है भारतीय लोगों से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला कि मैं कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि मैं कर दूं और यह इसका बदला मैं पुनः उनको वापस चुका सकूं। इंडीड, शायद, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, शायद कोई ऐसी वापसी हो भी नहीं सकती, कोई ऐसा बदला हो भी नहीं सकता, ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग, इतनी कीमती वस्तु, एज अफेक्शन यानी कि स्नेह जैसा। बता रहे हैं कि इंडीड शायद देयर कैन बी नो रिपेमेंट, शायद कोई वापसी नहीं हो सकती, कोई बदला नहीं हो सकता, आप सो प्रीशियस थिंग, इतनी अत्यधिक मूल्यवान वस्तु, अफेक्शन यानी कि स्नेह जैसा, यानी स्नेह जैसे इतनी मूल्यवान वस्तु के जितना कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिससे मैं पुनः इसको वापस उन भारतीय लोगों को लौटा सकूं। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, देखिए मैनी हैव बीन ये पैसिव वॉइस है और क्रिया का थर्ड फॉर्म है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों की प्रशंसा की गई, एडमायर माने प्रशंसा करना, बहुतों की प्रशंसा की गई। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछों को पुरस्कृत किया गया, रिवर्ड माने पुरस्कार देना। करें बहुतों की प्रशंसा की गई और कुछ लोगों को सम्मान दिया गया, पुरस्कार दिया गया। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, अफेक्शन माने स्नेह, ऑल क्लासेस माने सभी वर्ग, बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्ग का स्नेह, ऑफ इंडियन पीपल यानी भारतीय लोगों की, यानी भारतीय लोगों के सभी वर्ग का जो स्नेह था, प्रेम था, हैज कम टू मी, वह सिर्फ मुझे मिला। इन सच एबडेंट मेजर, इन सच
एबंडेंट मीजर, एबंडेंट माने प्रचुर यानी कि पर्याप्त, मीजर माने मात्रा, इतनी पर्याप्त मात्रा में मिली दैट की आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, मैं इससे प्रफुल्लित हो गया। ओवरवेलमेड माने अत्यधिक खुशी, यानी कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि भारतीय लोगों से मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला कि मैं कुछ भी करूं, मैं इसका अंश मात्र भी पुनः उन्हें नहीं लौटा सकता। और शायद इस अफेक्शन यानी स्नेह और प्रेम के जितना मूल्यवान कोई वस्तु ही नहीं है जो वापस की जा सकी। वही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को तो सम्मानित किया गया, बहुत लोगों को पुरस्कृत किया गया, प्रशंसा किया गया, लेकिन भारतीय लोगों के जितने वर्ग के लोग थे वो सारे लोग का जो प्रेम इतनी प्रचुर मात्रा में मुझे मिला शायद किसी को नहीं मिला होगा, और इससे मैं बहुत अधिक प्रफुल्लित हो गया हूँ, बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ। आगे देखिएगा, आई कैन ओनली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, होप माने उम्मीद या आशा, मैं केवल एक आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, अवशेष वर्षों में, रिमेनिंग माने बचे हुए अवशेष, करें आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स यानी बचे हुए वर्ष, आई में लाइव यानी मेरे जीवन का, करें मेरे जीवन के जो बचे हुए वर्ष हैं मैं यह आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, मैं अपने लोगों के लिए मैं व्यर्थ नहीं जाऊंगा, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। यानी करें मैं अपने लोगों के लिए अपने बचे हुए वर्ष में जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं अपने लोगों के लिए मैं अयोग्य साबित नहीं होऊंगा, उनके प्रेम को स्नेह को मैं अयोग्य साबित नहीं होने दूंगा। टू माई इन्यूमेरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजेस, इन्यूमरेबल माने असंख्य, इनोमेरेबल, इनोमेरेबल मीन्स असंख्य, इनोमेरेबल मीन्स असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स साथी, एंड कॉलेजर्स मीन्स सहकर्मी। बता रहे हैं कि टू माई इनोमेरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजर्स, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी का, आई ओव मैं ऋणी हूँ, ओ माने ऋणी या कर्जदार, मैं कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ, एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, करें कि बहुत गहरा, डीपर माने गहरा, डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का कर्जदार। बता रहे हैं कि टू माई इनोमरेबल कमरेड्स एंड कॉलेजेस, मैं अपने असंख्य साथी और सहकर्मियों का बहुत कृतज्ञता रूपी बहुत गहरा कर्जदार हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम सम्मिलित सहयोगी रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स यानी महान कार्यों में। राइटर कह रहे हैं कि हम हमारे साथी सहकर्मी जो असंख्य लोग हैं हम सारे लोग एक महान कार्य में सम्मिलित सहयोगी रहे हैं, एंड और हैव शेयर्ड और हमने शेयर किया हुआ है, बांटा है, द ट्रम्प एंड सारोस, ट्रम्प माने विजय और सारो माने दुख या पराजय, यानी करें कि हमने साथ साथ सुख और दुख को बांटा है। विजय पराजय का मतलब हमने साथ साथ सुख और दुख को बांटा है। विच इनिवाइटेबली ए कंपनी देम, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ आई है। मतलब कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरे असंख्य साथी सहकर्मियों का मैं कृतज्ञता रूपी बहुत गहरा कर्जदार हूँ। वे हमारे ज्वाइंट पार्टनर्स रहे हैं, सम्मिलित सहयोगी रहे हैं, हमारे महान महान कार्यों में हमारा साथ दिए हैं और हमारे साथ सारे लोग सुख और दुख को बांटे हैं, जो अनिवार्य रूप से हम लोगों के साथ आता था। फिर आगे कर रहे हैं, राइटर कर रहे हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, मैं यह चाहता हूँ कि माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। देखिए यहाँ क्रीमेटेड माने अंतिम संस्कार, जो दाह संस्कार किया, जलाया जाता है बॉडी को। कर व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई, यदि मैं मरूं इन अ फॉरेन कंट्री, यानी विदेश में, फॉरेन कंट्री माने विदेश,
कहना इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं, माई बॉडी, मेरा शरीर, शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। करें अगर मैं विदेश में मरूं तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर किया जाए, अर्थात मेरे शरीर को वहीं जलाया जाए। एंड और माई एसेस, मेरी अस्थियाँ, एसेस माने अस्थियाँ, माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल, स्मॉल माने छोटा, हैंडफुल माने मुट्ठी भर, और मुट्ठी भर ऑफ दी जैसे इन राखों को यानी अस्थियों को शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए। करें कि ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दी जैसे, और इन अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियों को शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ दिम, और इसका मुख्य भाग, यानी ये जो राख होगा अस्थियों का, वही करें कि द मेजर पोर्शन ऑफ दिम, इस अस्थि का जो मुख्य भाग होगा, डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसको डिस्पोज माने फैला दिया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, यानी जिस तरीके से मैं नीचे दर्शाया हूँ इस तरीके से। यानी कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं अपने असंख्य साथी सहकर्मियों का मैं जो है सम्मिलित सहयोगी वो हमारे रहे हैं, और महान कार्यों में हमारे साथ वह प्रतिभागी रहे हैं, और अनिवार्य रूप से जो कुछ दुख सुख एक दूसरे के साथ आए वो उन्होंने और हमने एक साथ मिलकर के बांटा है। तो मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं मेरी मृत्यु हो तो मेरे बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, और अगर मैं विदेश में मरूं तो मेरे बॉडी, मेरे शरीर को वहीं पर जलाया जाए, दाह संस्कार किया जाए, और मेरे अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए, और मुट्ठी भर राख को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, और जो मुख्य पोर्शन हो मैं जिस तरीके से नीचे बताया हूँ उस तरीके से उस राख को जो है डिस्पोज किया जाए। और कह रहे हैं कि नो पार्ट ऑफ दी जैसिस, इस अस्थियों का कोई भी भाग शुड बी रिटेन, बचा कर न रखा जाए, आर प्रिजर्व, सुरक्षित न रखा जाए। रिटर्न माने बचा कर रखना, प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना। करें कि नो पार्ट ऑफ दी जैसे, इस अस्थियों का कोई भी भाग शुड बी रिटर्न, नहीं सुरक्षित बचा कर रखा जाए, नहीं सुरक्षित रखा जाए, यानी इसको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से इसको डिस्पोज, फैला दिया जाए, कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, माई डिज़ायर टू हैव, मेरी इच्छा है कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मुट्ठी भर मेरे अस्थियों को थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, थ्रोन माने फेंक दिया जाए, इन द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की। करें कि माई डिज़ायर टू हैव, मेरी इच्छा ये है कि हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरे अस्थियों को की मुट्ठी भर थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। फिर इसके बाद कहते हैं हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और इसके पीछे कोई भी धार्मिक कारण नहीं है, धार्मिक महत्वाकांक्षा नहीं है। ये भी बता रहे हैं कि जो मेरी इच्छा है कि मेरे मुट्ठी भर अस्थियों को गंगा जी में, इलाहाबाद के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, इसके पीछे हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्वाकांक्षी नहीं है। करें सो फार एज, ऐसा इसलिए किया जाए कि आई एम कंसर्ड, क्योंकि मैं गंगा जी के साथ मेरा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। यानी कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया जाए, गंगा जी में प्रवाहित किया जाए, क्योंकि मेरा काफ़ी समय से गंगा जी से जुड़ाव रहा है। कंसर्न माने जुड़ाव या लगाव। आई